नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसानों की किस्त रुक रही है, माफ़ कीजिएगा, जिन किसानों की किस्त रुक रही है, ऐसे मिलेगी सभी रुकी हुई किस्त का पैसा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे और वह महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होने वाली है, डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ, सरकार तो अगली किस्त ट्रांसफ़र करेगी ही। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में मिलने वाली किस्त आपको प्राप्त हो और रुकी किस्त का पैसा भी आपको मिल जाए, एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाए, तो यह कार्य करना आपके लिए अनिवार्य है। अन्यथा भविष्य में मिलने वाली कोई भी किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। क्या आपको भविष्य में मिलने वाली किस्त का पैसा प्राप्त होगा? क्या जो आपकी रुकी किस्त है वह आपको मिलेगी? तो देखिए, सबसे पहले ये आपको चेक करना होगा कि किस कारण की वजह से ये पैसा रुक जाता है। आखिरकार आवेदन फार्म में क्या गलतियां हो रही हैं जिस वजह से हमारा ये पैसा रुक रहा है और कैसे प्राप्त होगा, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है पीएम किसान। पीएम किसान लिखिए और लिखकर इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा pmkisan.gov.in। ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की देखरेख में यह योजना चलाई जा रही है। अब देखिए, अब तक का इस योजना के अंतर्गत 19 किस्त जारी की गई है, यानी 19 किस्त का पैसा भारत के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में अब तक ट्रांसफ़र हो चुका है। देखिए, लिखा है द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना ऑन 24 फरवरी 2025, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 में रिलीज की गई थी, जारी की गई थी। और यहाँ पर देखिए, जब भी कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्कीम लेकर आती है, योजना लेकर आती है, तो उसके कुछ नियम, पात्रता, दस्तावेज बना दिए जाते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि इस योजना का लाभ आखिरकार किन व्यक्तियों को दिया जाएगा, किन के लिए यह योजना चलाई जा रही है। तो देखिए, जैसे हम बात करें पीएम किसान योजना के बारे में, तो इसमें लिखा है eKYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर। जो पीएम किसान योजना के इस पोर्टल पर लाभ लेने के लिए किसान रजिस्टर हैं, उन सभी के लिए eKYC अनिवार्य है। और eKYC दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो है OTP बेस्ड eKYC अवेलेबल, इसी पोर्टल पर उपलब्ध है। देखिए, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा eKYC पर और अपना आधार नंबर दर्ज कीजिए और क्या नाम, सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। इतना करने के बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक है। जैसे OTP चला जाता है, आपको OTP दर्ज करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप अपना eKYC कर सकते हैं। यदि पहले से ही पूरा है तो ऑलरेडी यहाँ पर डन लिखा आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। अब देखिए, एक तो है OTP बेस्ड और दूसरा है पीएम किसान पोर्टल या फिर नज़दीकी CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप बायोमेट्रिक के माध्यम से ये eKYC अपना करा सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद लिखा है नाउ योर स्टेटस, ये रहा। सबसे पहले किसान को अपना ये ही चेक करना है, नाउ योर स्टेटस, यानी कि आपकी आवेदन फार्म की स्थिति क्या है, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। देखिए, लाखों करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर ही मालूम नहीं है, तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर। क्लिक करने के बाद देखिए, दो तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, माफ़ कीजिएगा,
रजिस्टर्ड नंबर निकाल सकते हैं। पहला है मोबाइल नंबर से, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और गेट पर क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, यहाँ पर आधार नंबर का आप चुनाव कीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने आधार नंबर का चुनाव किया है, इस प्रकार से आपको भी चुनाव करना है और जो भी आपका आधार नंबर है इस बॉक्स में दर्ज कीजिए। आपकी फ़ोन की स्क्रीन में जो है कैप्चा कोड होगा यहाँ पर डालिए और गेट पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने के बाद आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज में और यहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल कर आ जाएगा और वह बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। तो यहाँ से अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। अब यहाँ से हम आपको बैक ले चलते हैं। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको मालूम हो चुका है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। दोबारा से हम नो योर स्टेटस पर क्लिक कर लेते हैं। आपको भी क्लिक करना होगा और यहाँ पर आने के बाद जो अभी आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला था इस बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा। देखिए आप किसी भी राज्य के किसान हो सकते हैं, इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं और इस बॉक्स में अब आपको दर्ज करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। देखिए जिस मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन आपने कराया था, रजिस्टर कराया था, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको दर्ज करना है। ये सभी प्रक्रिया हम आपको ऑनलाइन बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दर्ज कर लिया है और सिक्योरिटी पर्पज से उसको हमने हाइड किया हुआ है। हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड था ये हमने यहाँ पर दर्ज किया। अब यहाँ पर हम गेट ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं। लिखा देखिए ओटीपी विल बी सेंड टू योर ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिस मोबाइल नंबर से आपने ई-केवाईसी किया था उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद हमारे इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया था। सिक्योरिटी पर्पज से इसको हमने हाइड किया हुआ है। जो ओटीपी आया था वह हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर हम गेट डेटा पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन करने पर सबसे पहले कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, किस तारीख में रजिस्ट्रेशन किया था, फार्मर का नाम, किसान का नाम, उनके माता पिता का नाम, एड्रेस क्या है और मोबाइल नंबर। ये सिक्योरिटी पर्पज से हमने हाइड किए हुए हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक आइकन मिलता है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद ये आपके सामने ओपन हो जाता है और जैसे ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकेंगे लैंड सीडिंग इन किसान का ये भी कार्य पूरा है, ठीक है ना, यानी कि भूमि सत्यापन कार्य भी इनका पूरा है और जो ई-केवाईसी है ये भी कार्य इनका पूरा है। दूसरा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, यानी कि क्या बैंक खाते से आपके आधार कार्ड लिंक है, एनपीसीआई आपका मैपिंग है, डीबीटी आपका चालू है। यदि एनपीसीआई और डीबीटी आपका चालू होगा, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होगा, तो इस प्रकार से आपके में भी राइट का निशान लगा मिल जाएगा, यश आपको लिखा मिलेगा। तो देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी रुकी हुई किस्तों का पैसा समय समय से मिलता रहे, जो आपकी रुकी किस्त है वह आपको एक साथ प्राप्त हो जाए और भविष्य में मिलने वाली यदि आप किस्त लेना चाहते हैं तो ये तीनों कार्य आपके पूरे होने चाहिए। यही तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं। यदि इनमें से कोई भी एक गलत हो रहा है तो उसको आपको सही कराना है। सही कैसे करा सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड सीडिंग के बारे में। जो लैंड सीडिंग का आपके कार्य है इसमें आपकी ज़मीन की फर्द या खतौनी की आवश्यकता होने वाली है। जितने ज़मीन आपके नाम है उन सभी की आप ज़मीन या फ़र्द आपको निकलवा लेनी है और वह फ़र्द आपको जो आपकी तहसील है वहाँ से आपको निकलवा लेनी है। तहसील में ही जो आपके गांव के लेखपाल होते हैं, जिसे आप पटवारी भी कह सकते हैं, जो आपके गांव हैं वे आपको तहसील में बैठे मिल जाएंगे। तो वहाँ पर उनके द्वारा आपकी जो आपकी ज़मीन या फ़र्द है उसको वेरीफाइड करा लेना है और स्टैम्प करा लेना है। उनको ये बताना है कि हम इस योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वे देखकर बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। देखिए जैसे ही आपके लेखपाल द्वारा आपकी ज़मीन या फ़र्द की जो खतौनी है वह वेरीफाइड हो जाती है, तो वेरीफाइड होने के बाद नज़दीकी सीएससी सेंटर पर लेकर वह आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और जो आपका ये एप्लीकेशन फार्म है पीएम किसान योजना का, इसमें आपको ये अपडेट कराना है। सीएससी वाले इसको ऑटोमेटिक अपडेट कर देंगे, उनको आपको ले कर देना है। तो ये अपडेट होने के बाद कुछ दिनों के अंदर ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। ई-केवाईसी या तो आप सीएससी सेंटर्स के माध्यम से कराइए या फिर पीएम किसान पोर्टल पर आकर ई-केवाईसी का आइकन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर दर्ज करके इस प्रकार से अपना ई-केवाईसी आप करा सकते हैं। देखिए बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, जिसका ये गलत हो रहा है कैसे ठीक करा सकते हैं। उसके लिए जिस ब्रांच में आपका बैंक खाता है, एसबीआई में, पंजाब में,
पीएनबी में या कैनरा में, एचडीएफसी में, एक्सिस में, जहाँ पर भी आपका बैंक खाता है, आपको उस ब्रांच में आपको जाना है। और जाने के बाद इसमें आपको साथ में आधार कार्ड के साथ बैंक की पासबुक, ये डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। उनको बोलना है कि हमारे पीएम किसान योजना का पैसा इस बैंक खाते में आता है, तो कृपया करके आप हमारे इस बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कर दीजिए और एनपीसीआई डीबीटी भी इसका आप इनेबल कर दीजिए, चालू कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये तीनों कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। जैसे ये तीनों कार्य पूरे हो जाएंगे, इसके बाद जो आपकी पिछली रुकी हुई किस्त है, चाहे आपकी 19वीं हो, 18वीं हो, या आपकी 17वीं, या फिर 16वीं, या फिर 15वीं, या फिर 14वीं, या फिर 13वीं, जो भी आपकी किस्त होगी, एक साथ आपके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। कब ये पैसा ट्रांसफ़र होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए उसके लिए भी हम आपको ऑनलाइन जानकारी दे देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस पीडीएफ में पीएम किसान योजना की पूरी अपडेट दी गई है कि कैसे कैसे ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, किन के लिए यह योजना चलाई जा रही है और किन किन राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में यह योजना लागू की गई है। तो पूरा अपडेट इसमें बताया गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम केवल उसके बारे में ही आपको सूचित करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मॉडलिटीज़ फॉर फार्मर ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स। इसमें लिखा है द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6000 पर ईयर, यानी कि जो आर्थिक सहायता है वह साल में 6000 रुपये करती है केंद्र सरकार, और यह रिलीज जो पात्र हैं किसान उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है और 3 किस्तों में 2,000 रुपये की ये पैसा दिया जाता है। प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की 4 महीने के अंतराल पर टाइम पीरियड के अनुसार ये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। देखिए जो पहली किस्त होगी वह ट्रांसफ़र की जाएगी अप्रैल से जुलाई के बीच में, दूसरी किस्त होगी साल की, वह ट्रांसफ़र की जाएगी अगस्त से नवंबर के बीच में, और पीएम किसान योजना की जो तीसरी किस्त होगी वह ट्रांसफ़र की जाएगी दिसंबर से मार्च के बीच में। ठीक है, अभी इससे पहले जो 19वीं किस्त है, 19वीं किस्त वह 24 फरवरी को ट्रांसफ़र की गई थी। अब 24 फरवरी आती है दिसंबर के मार्च के बीच में ही, तो अभी ये 19 किस्त जारी की गई है 24 फरवरी को। अब इसके बाद जो 2025 की आने वाली किस्त है, जिसे आप 20वीं किस्त भी कह सकते हैं, वह ट्रांसफ़र की जाएगी अप्रैल से जुलाई के बीच में। अभी वर्तमान में अप्रैल चल रहा है, हो सकता है केंद्र सरकार अप्रैल, मई, जून और जुलाई, देखिए मई में किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, हो सकता है जून में हो जाए या फिर जुलाई में हो जाए। अनुमान यही है कि इस बार जो किस्त आएगी वह जुलाई के महीने में ही आएगी। जो पहली किस्त थी इससे पहले 2024 में जो जारी की गई थी वह भी जुलाई के महीने में ही जारी की गई थी। हो सकता है इस बार भी जुलाई के महीने में ही ये किस्त 20वीं आपको प्राप्त हो जाए। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20वीं किस्त को लेकर जारी नहीं किया गया है, कोई भी घोषणा जारी नहीं की गई है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अप्रैल से जुलाई के बीच में ही ये किस्त आपकी आएगी। 100% ये तो हम श्योर हैं कि जो किस्त है वह अप्रैल से जुलाई के बीच में आएगी। हो सकता है जून में आ जाए या फिर जुलाई में आ जाए, इन दोनों महीने में से किसी एक महीने में ये किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए जब सरकार 20वीं किस्त जारी करेगी, इसी के साथ साथ जो पिछली रुकी हुई किस्त है ये भी आपको दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये लाभ आपको मिल पाएगा। तो जो कार्य इसमें बताए गए हैं वह कार्य आपको पूरे कर लेने हैं भविष्य में किस्त प्राप्त करने के लिए और रुकी किस्त भी लेने के लिए। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।